इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले तमाम भाइयों का शुक्रिया कि मीडिया आप पर लेकर आए। तो मैं आज अल्लाह ताला की मेहरबानी से सबसे पहले तो गुजरा के लोगों को खुशखबरी दूँगा कि वज़ीर आला पंजाब जो हमारी गवर्नमेंट है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, उनकी ख़ास मेहरबानी के वज़ीर आला पंजाब ने जो तहसील गुजरा के लिए पैकेज मुझे दिया है वो तकरीबन 1 अरब 60 करोड़ के लगभग है, जिसमें आपकी रोड सेक्टर, वाटर सप्लाई, टफ टाइल और बेशक हल्का मेरा PP 118 रूरल एरिया, लेकिन उसके बावजूद मैंने सिटी के लिए और मूंगी जैल के लिए अलहदा पैकेज रखा है, क्योंकि मैं समझता हूँ मेरी जिम्मेदारी है पूरी तहसील गुजरा और उसमें मैं अपने चीफ मिनिस्टर का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे अच्छी डेवलपमेंट दी है। इस हालात के बावजूद जो पिछले 5 साल दौर जो आपने देखा कि इतने फाइनेंशियली क्राइसिस, इस साल 3 साल हो गए गवर्नमेंट को बने हुए, इतने फाइनेंशियल क्राइसिस के बावजूद प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और चीफ मिनिस्टर पाकिस्तान ने इकनॉमिकल पाकिस्तान के हालात बेहतर किए हैं, एग्रीकल्चर में पाकिस्तान के हालात बेहतर किए हैं और कोविड जो इस टाइम पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली क्राइसिस है, उसके बावजूद उसका क्रेडिट जो जाता है हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को जाता है कि कोविड को कंट्रोल करने में लोगों के रोज़गार भी बंद नहीं किए और कोरोना जैसी वबा को भी उन्होंने बड़े आसान तरीके से इसको कंट्रोल किया है। उसकी वाज़ेह मिसाल है, अभी वैक्सीन आप देखेंगे कि तरक्की याफ्ता मुल्कों में भी इस तरह नहीं हुआ जिस तरह पाकिस्तान में मेरिट पे वैक्सीन करवाई गई, ख्वाह वो किसी भी पार्टी से तल्लुक़ रखता है, उसमें कोई प्रायोरिटी नहीं दी गई, हर बंदे को उसका राइट दिया गया है, जिसकी बारी जिसकी टर्न आई है उसी हिसाब से लगी है। तो अल्लाह ताला इस बीमारी से हमारी जान भी छुड़ाएँ। तो डेवलपमेंट के क्योंकि मैं अपने हल्के से अल्लाह ताला की मेहरबानी के बाद मेरे जो हल्के के बुजुर्ग दोस्त हैं उनकी प्यार मोहब्बत की वजह से मैं 4 दफ़ा कामयाब हुआ और 4 दफ़ा कामयाबी जो मुझे दी है वो मैं समझता हूँ कि मेरी हल्का के लोग मुझसे प्यार करते हैं। कभी किसी के ख़िलाफ़ कोई इस तरह का इक़दाम नहीं किया, ज़्यादती नहीं की, किसी ने मुझे वोट दिया है या नहीं दिया, कभी इंतकामी कार्रवाई नहीं की, लोगों के साथ हमेशा प्यार मोहब्बत के साथ काम किया। अभी 2-4 दिन पहले, क्योंकि आप भी गुजरा से बिलोंग करते हैं, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा क्योंकि हर फील्ड में गंदी मछलियाँ होती हैं, कोई भी डिपार्टमेंट ले लें, उससे ले लें पॉलिटिक्स, पुलिस डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, मीडिया हजरात, ये मैं नहीं, आप भी लोग इसको हाईलाइट करते रहते हैं कि हमारे लिए गुजरा में भी मैं समझता हूँ कुछ लोग जो बिल्कुल ही सहल नहीं है, वो सहाफ़ी का टैग लगा के लोगों को ब्लैकमेल करते हैं। आप लोग बहुत देर से जर्नलिस्ट से वाबस्ता हैं, जितने मेरे दोस्त बैठे हैं, मैं आप लोगों पे फ़ख्र है कि आपने हमेशा मुस्बत सियासत की। अभी कुछ 4 दिन पहले पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के टिकट होल्डर उसामा हमज़ा, असद ज़मान चीमा, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के पीछे जो सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ, आप लोगों को पता है कि 2 माह पहले मैंने इलेक्शन अनाउंस किया था MNA का, कि मैंने MNA का इलेक्शन लड़ना है, जिस वजह से तहरीक-ए-इंसाफ के जो टिकट होल्डर हैं उसामा हमज़ा, और आप इस बात के गवाह हैं कि उन्होंने कहना शुरू किया था कि मैंने MNA का इलेक्शन नहीं लड़ना। मेरे से रब्ता तहरीक-ए-इंसाफ के लोगों ने किया, जो इधर की लोकल बॉडी है, उन्होंने रब्ता किया कि उसामा हमज़ा कहते हैं मैंने इलेक्शन नहीं लड़ना, मैंने सियासत छोड़ दी है। मैंने इलेक्शन अनाउंस किया कि मैंने MNA का इलेक्शन लड़ना है। उस अनाउंसमेंट के बाद जो मेरे घर वाले हैं वो भी मेरे ख़िलाफ़ हो गए इस तहरीक-ए-इंसाफ की वजह से। जो मेरे एंटी ग्रुप है, जिन्होंने हमेशा उसामा हमज़ा, असद ज़मान चीमा, जिन्होंने हमेशा मेरे ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ा और सारे इलेक्शन वो हारा। आपको पता है कि असद ज़मान चीमा पहले नून लीग में था, फिर काफ लीग में आया, फिर PTI में आया, लेकिन मैंने हमेशा आज़ाद इलेक्शन लड़ा और अल्लाह ताला ने मुझे कामयाबी दी। और उन्होंने जो उस दिन इल्ज़ामात लगाए मुझ पे, उससे पहले मेरे बड़े भाई अमजद बड़ाई साहब हैं, उन्होंने सिर्फ अपनी सियासत को चमकाने के लिए, मेरा विरासती हक देने के लिए, मेरा राइट देने के लिए
और लोगों के सामने अपनी फेस सेविंग के लिए उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि जी मैंने ये करप्शन की है। जी मैं अमजद वड़ाई साहब को पहले कहता हूँ, मैं चौक में आके माफ़ी मांगू। अमजद वड़ाई साहब एक बंदा साबित कर रही, मैंने 18 साल सियासत की है। मेरे हल्के के लोग मेरे से नौकरी, मेरे से तबादला, डेवलपमेंट, कोई और किसी काम के सिलसिले में आए, अगर मेरे हल्के के लोग कह दें कि ये मैं काम के सिलसिले में आया बिलाल वड़ाइश के पास और इसने मेरे से काम के पैसे लिए, तो मैं अमजद वड़ाइश साहब से माफ़ी भी मांगूंगी, सियासत भी छोड़ दूँगा। तो अगर अमजद वड़ाइश साहब आपने इस तरह का मेरे पे इल्ज़ाम लगाया है, सिर्फ आपने मेरा हक देने के लिए इस तरह का इल्ज़ाम लगाया है, तो मैं समझता हूँ ये ज़्यादती है। और मैंने आपका फ़ैसला जो आपने मुझे घर से बेदखल करके, कारोबार से बेदखल करके, मैंने अल्लाह ताला की रज़ा के लिए छोड़ दिया कि मैं समझता हूँ अल्लाह ताला की रज़ा के लिए छोड़ देना चाहिए, अल्लाह ताला इसका फ़ैसला करेंगे। और इसी बेस पे उसामा हमज़ा, उसने आप इसके गवाह हैं, उसने इसी को प्रेसिडेंट बना के इसी बात पे कहा कि अमजद वड़ाइश साहब ने कहा। उसामा हमज़ा के लिए मैं ये कहता हूँ कि सामा इस तरह तो इल्ज़ाम लगाने से कोई फ़ायदा नहीं, कोई सबूत दो। मैं आप कह दूँ कि सामा हमज़ा तुम हरामी हो, तुम्हारे बाप का नहीं पता, तो यह क्या, ये कुछ गलत, वैसे इस तरह का, मैं इस तरह, आपने किसी की कुर्दार कशी करनी है, कोई प्रूफ नहीं। आपने साथ असद जमा चीमे को बिठाया था। अगर वाकई तुम हलाल के हो उसामा हमज़ा, तुम्हारा वालिद मदई था असद जमा चीमे के खिलाफ, किसने अपने 4 साल दौर में, तहसील नागवी के दौर में करप्शन की, और हमज़ा उसका मदई था। तो आज बेशरम इंसान तुम उसको लेफ्ट साइड पे बिठा के बातें करते हैं। असद जमा चीमा कहता है कि क्लाशनकोफ कल्चर, मेरे वालिद साहब मर्डर हुए, मेरे चचा मर्डर हुए, मेरे पे घर अटैक हुआ, मेरा दोस्त, भाइयों जैसा दोस्त उमैर मर्डर हुआ। जब वो वकूआ हुआ, मैंने 15 दिन पहले, महीना पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी मुंशियात के खिलाफ। वो मुंशियात के खिलाफ आप सब लोग दोस्त जानते हैं, ये जो वाले हैं और जो 64 के कुछ लोग थे जो ओपनली मुंशियात बेचते थे। जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मुझे ओपनली धमकी आई, जहाँ ये प्लानिंग बनी उधर से बात लीक आउट होगी कि हमने एमपी के घर जाके कत्ल करना। डीपीओ सादिक डोगर साहब थे, मैंने उनको जाके बताया कि इस तरह की फलां जगह पे प्लानिंग हुई है, तो मुझे इस तरह की धमकियाँ आ रही हैं। वो मैंने FIR पे भी लिखवाया। उसके 15 दिन बाद ये हुआ हो गया। लेकिन अल्लाह ताला उमैर को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, जिसकी कहते हैं टाइम मुकर्रर है, अल्लाह ताला ने मुझे ज़िंदगी दी। तो ये सूरत हाल आपके सामने, जो 4 साल दौर असद जमा चीमे का था, ये उसामा जो बात करता है, आप इसके बहुत जानते अच्छी तरह, जो इसका कज़न है ये मियाँ मसूद पंप वाला, कौन उसको नहीं जानता। बिजली चोरी में वो गिरफ्तार हुए हैं, डकैतियों में वो पकड़ा गया है, इसके जो कारखाना था बिजली चोरी उधर से पकड़ी गई है, पूरी फाइल बनी है। उसामा हमज़ा तुम किसके बारे में बात करते? फिर उसके बाद तेल चोरी ले ले, कोई भी लेने का, ये असद जमा चीमा या जो भी है, वो सारे आपकी ये जो वन है, ये मुंशियात, आप दोस्तों को सबको पता है, सब इनकी सपोर्ट करती है। ये जज्जी काट वाला जिसने दिन दिहाड़े लोगों को कत्ल किया है, ये उनकी सपोर्ट करती है। जिसने मेरे घर में वकूआ किया है, ये सब उनकी सपोर्ट करते हैं। और ये जो कहता है कि जी वालिद साहब को जिन्होंने मर्डर किया, उस दिन बात कर रहा था कि मेरे वालिद ने इनको सपोर्ट किया है। तो जब वालिद के आपके खिलाफ इलेक्शन लड़ा है, आपको फिर सारी जो उसकी बुराइयों के लिहाज की, उसकी जो सारी गैंग की थी, वो सारी आपके घर शिफ्ट होगी। तो ये लोगों को पता है, ये आपकी मुनाफिकत की वजह से आपको ये तस्लीम हो गया कि लोग वोट इस वजह से नहीं देते, क्योंकि आप मुनाफिकत करते हैं, आप झूठ की सियासत करते हैं। लेकिन मैं सिर्फ ये कहूँगा कि उसामा, अगर आप वाकई हलाल के हो, तो आप चौक में मुझे प्रूफ दें कि मैं 3 साल तहसील कौंसिल में बैठा हूँ, मैंने क्या करप्शन की। ठेकों पे आ जाता हूँ। एक उन्होंने बात की कि ठेकों में, क्या असगर नवाज का राइट नहीं ठेके लेने? अगर आपने ठेके लेने हैं तो आप आए नीलामी में, किसने रोका है आपको? सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस, आप सहाफ़ी भाई बैठे हैं, ठेके हुए हैं, किसी एक अखबार पे, किसी एक चैनल पे आया हुआ कि ठेकों की नीलामी शफाफ नहीं हुई, तो मैं जिम्मेदार हूँ। लेकिन जिसके साथ आप गए थे, जिसका लाइसेंस बनवाने ठेकों के लिए आप गए थे, आप हलफ दें कि आप जो इधर जुबान पे सही है, नेगेटिव तरीन बंदा है, हर ऐप उसमें पाया जाता है, आप
असद जमा चीमा, अशफाक तोबे वाला, क्या आप उसके लाइसेंस बनवाने के लिए नहीं गए तोबा डीसीओ के पास? आप किस हैसियत से बात करती हैं? तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि बात आप करें, सबूत के साथ करें। तो मैं अभी असद जमा चीमा जो बात करता है, ये सामान्य कब्जा ग्रुप, मुझे एक बता दें मैंने कब्जा कहाँ किया, कोई बात बता दें। अभी न्याल हॉल में डीपीओ साहब गवाह हैं इस बात की, असद जमा चीमे ने उधर न्याल हॉल में एक बोर्ड लगा था जी, दफ्तर असद जमा चीमा। वो बाद में पता चला कि इसने कब्जा करने की कोशिश की और ईद की रात डीपीओ ने इसके बंदों पे एफआईआर दी, किसने किसी की ज़मीन पर कब्जा करने की कोशिश की। मेरे 18 साल सियासी कैरियर में कोई मुझे बता दे मैंने कभी किसी के साथ बदतमीजी की, कभी किसी के साथ ज्यादती की, या कभी भी ये कब्जे वाली या किसी के कोई इस तरह का काम किया तो मैं जिम्मेदार। अभी आपका एक सहाफ़ी टिकर चला रहा है कि मुझे धमकी दी, आपने वो सुनी, उसमें एक भी लफ्ज़ धमकी का निकाल दें। उसमें मैंने उसको ये कहा था कि यार कम अज़ कम आप जब लाइव कवरेज कर रहे हैं करें, मुझे कोई इतराज़ नहीं, कम अज़ कम आप मेरी पोस्ट टैग करके तो ना शेयर करें। अब आप देखें ना, आप सहाफ़ी हैं, आपने दोनों का व्यू लेना है, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू लेने हैं, लेकिन कम अज़ कम आप अगर अब ये मेरी कवरेज कर रहे हैं, अब आप साथ 15 दोस्तों को टैग करें तो मैं समझता हूँ ये अनफेयर है। आप करें, चैनल के ज़रिए करें, अपनी जो आपका न्यूज़ आईडी बनी हुई है फेसबुक पे उस पर करें, लेकिन कम अज़ कम आप पर्सनली तो ना करें। ये तो मेरा राइट बनता है कि उसको मैं कहूँ। तो मैं आप दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ और इंशाअल्लाह ताला मैं इनसे बिल्कुल नहीं घबराता। मैंने ये जवाब नहीं देना था, मैंने सिर्फ इसलिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्योंकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हमारा डीसीओ, डीपीओ, असिस्टेंट कमिश्नर को मेरिट पे काम करें। अगर इनके पास कोई सबूत है वो सबूत दें, मैं उसका जिम्मेदार बनूँ और जो ये कहेंगे मैं वो सजा तस्लीम करूँगा। लेकिन बिला जवाब सिर्फ अपनी सियासत को चमकाने के लिए, सिर्फ ये लोगों को दिखाने के लिए। असद जमा चीमा कहता है कि इसकी डिग्री जाली है, ये 15 दिन में फारिग हो गई। पिछले 3 साल क्या आपको सबको पता है 7 साल से कर रहे हैं। कोई दोस्त चला जाए, मेरा ख्याल गोजरे वालों को बहुत अच्छी तरह पता है कि गोजरा कॉलेज में मैंने पेपर दिए थे, उस वक्त मैं बता रहा हूँ ये मेरे खिलाफ क्या साजिश। गवर्नर सरवर टोबा आप जानते हैं, जब इन्होंने रेट की, गवर्नर सरवर उस वक्त नून लीग के गवर्नर। पंजाब यूनिवर्सिटी में मेरी एलिजिबिलिटी का मसला था, जो फॉर्म थे उसमें मैं एलिजिबल नहीं था पेपर देने के लिए, कोई टेन्योर का मसला था। इन्होंने गवर्नर सरवर के अप्रोच करके इन्होंने मेरी डिग्री ख़त्म करवा दी। उसके बाद आजकल वो गवर्नर साहब पीटीआई में हैं, इसलिए वो फिर पीटीआई की सूरत में वो इनको सपोर्ट करती। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह जो हक और सच की फतह होगी, इसमें कोई परेशानी वाली, मेरे लोग जो अवाम है, दोस्त हैं, कोई परेशानी अदालत वाली बात नहीं। इंशाल्लाह हमको इंसाफ मिलेगा, कोई डिग्री वाले मामले में परेशानी बात नहीं। मैं आप दोस्तों के जरिए एक पैगाम देना चाहता हूँ। आप सबको पता है कि असद जमा चीमे ने एज ए एडवोकेट चैम्बर अलाट करवाया। ये मेरी ज़रा आप बेशक उससे पूछिए, मैंने उसका सारा रिकॉर्ड करवा लिया, रिकॉर्ड निकलवा लिया है। वो एडवोकेट है ही नहीं, उसका नाम ही नहीं है। वो मेरे पर इल्ज़ाम लगा रहा है, उसका नाम ही नहीं है। आप दोस्तों की तरफ से मैं कहता हूँ, अगर वो वाकई एडवोकेट है, अगर उसके पास डिग्री है, उसको कोई अपने चैम्बर पे लिखवाए असद जमा चीमा एडवोकेट। मैं आप जो मुझे सजा देंगे मैं तस्लीम करूँगा। वो एडवोकेट है ही। इंशाल्लाह बहुत जल्द ये सलाखों के पीछे होगा जाके डिग्री के केस। तो मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा। आप जाके, बेशक आपको इजाज़त है, मैंने जो आपको कहा है आप जाके इसकी तस्दीक कर लें, उसको कोई लिखाए अपने बोर्ड पे बाहर जो चैम्बर अलाट किया है। ये इंक्रोचमेंट बहुत जल्दी इसके चैम्बर की होगी कि उसने इलीगल ऑक्यूपाइड किया हुआ है, और ये सिर्फ बार प्रेसिडेंट एजाज भोजा साहब, इनकी वजह से इसको चैम्बर पे ये बैठा हुआ है। मैं बात प्रेसिडेंट गोजरा एजाज भोजा साहब से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेहरबानी पे, आप भाई हैं मेरे, आप मेरिट पे करें, इसकी डिग्री की वेरिफिकेशन कराएं। अगर ये डिग्री इसके पास नहीं है तो इसका जो चैम्बर है उसकी अलाटमेंट कैंसिल करें। तो मैं इसमें अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो डीसीओ साहब उनको भी कहता हूँ कि आप ये इसकी चैम्बर की अलाटमेंट कैंसिल करें और इंक्रोचमेंट करें। उसने बाकायदा इसको पॉलिटिकल ऑफिस बनाया हुआ है। तो मेहरबानी करके, मैं इंशाल्लाह हमेशा मेरिट पे सियासत की है,
और अल्लाह ताला की रज़ा के लिए की है, और अपने हल्के के साथ मेरी पूरी अटैचमेंट है। मेरे बुज़ुर्ग दोस्त भाई, मैं बिल्कुल उनका बेहद मशहूर हूँ कि उन्होंने हमेशा मुझ पर एतमाद किया और मुझे कामयाबी दी है। तो आखिर में मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आप सब दोस्तों का, और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर कोई मौका को दे तो मेरा ख्याल है कि मेरे से भी पूछ लेना चाहिए। और मैं आपको सबको, आप मेरे भाई हैं साफ़ी, तहसील कौंसिल में मैं 3 साल बैठा हूँ, आप सबको इजाज़त है आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाएँ और चेक कर लें। अगर बिलाल वड़ैच ने को बल्दिया की कोई एक पैनी का भी लॉस किया हुआ या उसमें करप्शन की हो, तो आप सहाफ़ी भाइयों को इजाज़त है, आप जो फैसला करेंगे मैं वो भी मानने को तैयार हूँ। और आपको पूरी इजाज़त है, आप तहसील के किसी भी डिपार्टमेंट में जाके चेक कर सकते हैं। अगर बिलाल वड़ैच किसी मामले में इन्वॉल्व हुआ तो मैं आपको बिल्कुल जो आप मुझे कहेंगे मैं इंशाल्लाह उस पर अमल करूँगा। बहुत शुक्रिया सर। लाल साहब